अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या जिससे आपको ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप आपको अच्छी चीज़ें भी याद करो, वो अच्छे टाइम्स भी याद करो जो हमने साथ में स्पेंड किए थे, एंड हम वापस से वैसे रिलेशन में आ पाए जैसे हम पहले थे। ऐसा देखा जाए तो मतलब एक तरफ से चीज़ें हुई नहीं, बट स्टिल छोटे होने के नाते मैं उनको सॉरी बोलना चाहूँगी। सॉरी इफ़ जाने अनजाने में आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने आपके चैनल पे देखा है लोगों को एक होते हुए, तो मेरा यहाँ पे आने का यही मोटिव था कि हम भाई बहन में मिलाव हो जाए। अच्छा, ये आप नकाब क्यों डाले हुए आपने? आप तो ओपनली बात कर सकते हैं। तो उम्रा पे से भाई जब आए थे इन 2022 फेब में आए थे, वो 15 तारीख को, 11 फेब को मेरा बर्थडे आता है, तो उन्होंने मेरे लिए तनिष्क से डायमंड की रिंग लिए थे। अच्छा भाई, यार डायमंड की गिफ्ट लिए क्यों? आप शादी के टाइम पे अदनान को बदनाम करने जा रही हो? मैं एज सच बदनाम तो नहीं कर रही हूँ, बट उनको दिल से दुआ देने आई हूँ, यहाँ पे विश करने आई हूँ कि उनकी लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी रहे। दोस्तों, फिलहाल रक्षाबंधन गया है। रक्षाबंधन में भाई लोग बहनों की रक्षा की कसम खाते हैं, उसको ज़िंदगी भर उसकी रक्षा करने की बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बहन आई हुई है अपने भाई को शादी की मुबारकबाद देने की, सोशल मीडिया की हेल्प ली, क्योंकि वो भाई जो है उससे बात नहीं करता, नाराज़ है। वो भाई को इन्होंने बहुत कहा है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की मेरे भाई को मनाने की, सॉरी बोलने की, सॉरी बुलवाने की, सारी नाइत्तेफाकी दूर करने की, मगर वो नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी कोशिश ये करना चाहती है गली न्यूज़ के ज़रिए। ये है अदनान 07 टीम, अदनान 07 की बहन इफ़त नाम है, बचपन से साथ में रही है, अभी शादी हो गई है। कुछ नाइत्तेफाकी थी जिससे दोनों भाई बहन जो है बात नहीं करते हैं। एक अदनान की एक अलग तरह की स्टोरीज बता रहे हैं ये, और इस इंटरव्यू को ये ना समझा जाए कि अदनान को डिफेम किया जा रहा है। इस इंटरव्यू को ये समझा जाए, और जो भी देखे वो इन दो भाई बहनों का जो है मेड, दोनों की बात सुन के इन भाई बहनों को मिलाने की कोशिश करे और एक अच्छा माहौल एक घर में बनाने की कोशिश करे। बात करते हैं इनसे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम इफ़त शेख है। क्या करती है इफ़त? फ़िलहाल तो मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह भी दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आईबी का आपने एग्जाम दिया? मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एग्ज़ाम दिया है और इसके साथ साथ पुलिस भर्ती का भी एग्ज़ाम दिया है। मेरा बैकग्राउंड सोशली उतना एक्टिव नहीं रहा है, बट स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ। आई हैव लाइक मोर देन 70 सर्टिफिकेट्स इन स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, ये सब कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल पे, इंटर कॉलेजिएट लेवल पे खेल चुकी हूँ। तो आप सीबीआई का भी एग्जाम दे रही हो, यूपीसीए भी दे रही हो, पुलिस का भी एग्जाम दे रही हो, तो कन्फ्यूजन क्यों? एक्चुअली मेरा बचपन से ये रहा है कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, कुछ अचीव करना है। और जहाँ तक कि मेरी पर्सनालिटी की बात की जाए तो मैं बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी अपने आप को बोलूँगी, बिकॉज स्पोर्ट्स में भी मेरा उतना ही इंटरेस्ट रहा है जितना मेरी स्टडीज़ में रहा है। तो स्टडीज़ में भी मैं उतनी ही माशाल्लाह से अच्छी थी जितनी मैं स्पोर्ट्स में थी। तो बस यही है कि कुछ लाइफ में अचीव करना है। टारगेट ऐसा एज सच कुछ फिक्स नहीं है कि बनना क्या है, बस कोशिश हर जगह से करूँगी मैं जहाँ पे अल्लाह कामयाबी दे दे। बात करते हैं अदनान की। बचपन से साथ में रहे आप एक ही साथ? जी जी, बचपन से हम साथ में रहे हैं, हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा था। एक ही घर में रहे हैं, चाहे वो धारावी में हम पहले रहते थे, उसके बाद फिर हम लोखंडवाला शिफ्ट हुए थे, एंड उसके बाद जोगेश्वरी में। अदनान टीम 07 से पहले क्या थे? अदनान भाई टीम 07 से पहले एक नॉर्मल से इंसान थे जो बाइक राइडिंग का बहुत शौक़ रखते थे। उसके साथ साथ अपनी पॉकेट मनी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। सिम कार्ड्स बेचे हैं, कुर्ता पैजामा बेचे हैं, यहाँ तक कि फ्रूट्स की मतलब पपैया वगैरह भी उन्होंने सेल किया है। मेहनत करने, हाँ वही धरावी में, मेहनत करने से भाई कभी शर्माए नहीं। तो काफ़ी उनका जो जर्नी है काफ़ी मेहनत वाली रही है। तो ये जो भी आपने सपना बताया कि मुझे पहले से मैं बहुत वर्सेटाइल हूँ, अदनान में उस टाइम जब आपकी अच्छी थी, तो अदनान बचपन से आपको कैसे समझते थे? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मैं प्री प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में थी, लाइक 4th स्टैंडर्ड तक का, मुझे काफ़ी सपोर्ट था फैमिली का और मेरे भाई का भी कि स्पोर्ट्स करो, अच्छा करती हो। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं, अब हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उतना हमें छूट नहीं है सोशली इतना एक्टिव होने के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स में हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वेयर पहना जाता है, शॉर्ट्स वगैरह, तो वो चीज़ की परमिशन नहीं थी, तो मुझे मना किया गया था। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि मैं कोई गलत काम तो कर रही नहीं हूँ,
मुझे जो पसंद है, जिसको लेके मैं पैशनेट हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो मैं छुप के करती थी। अदनान एज अ ब्रदर कैसा था आपके पहले? पहले की बॉन्ड की बात की जाए तो बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत अच्छा नेचर था उनका पहले का। कितने भाई हैं आपके? बड़ा भाई है अदनान भाई, अदनान भी मुझसे 6 साल बड़े हैं। एंड मुझझसे छोटा एक भाई है, 2 साल छोटा है, अब्दुल रहमान। वो क्या करते हैं अदनान? अब्दुल? अब्दुल इज़ अ रैपर, वो रैप वगैरह खुद लिखते हैं, कंपोज करते हैं। उनका नाम है डी अब्दुल। आप अकेली बहन हो क्या और भी? जी जी, मैं अकेली बहन हूँ। या माँ बाप और अम्मी अब्बा हैं। अम्मी, माई मॉम इज़ अ हाउस वाइफ एंड फादर की रेस्टोरेंट हुआ करती थी, जो कि फ़िलहाल रेंट पे है। ये तरक्की करते गया अदनान, जैसे टिकटॉक चलते गया, नाम आते गया, आप उसके साथ ही थे उस टाइम तक, मतलब हमेशा से? जी जी, हमेशा से उनके साथ ही रहे हैं। मतलब देखा है उनका जर्नी टिकटॉक से लेके, वो चाहे उनके टिकटॉक की जर्नी हो या फिर उनकी इंस्टाग्राम पे जो वो मिलियंस मिलियंस में जैसे जैसे उन्होंने ग्रो किया। टीम 07 का नाम कैसे पड़ा? टीम 07, एक्चुअली 07 से अदनान भाई काफ़ी रिलेट करते हैं, बिकॉज उनका बर्थडे है 07 उनका, अच्छा। अगस्त में 7 तारीख को उनका बर्थडे आता है। इसके साथ साथ मेरे अब्बा के जो भाई है वो 7 भाई है। और पहले जब मैं बॉर्न भी नहीं होंगी, उससे पहले जो हमारा घर था उसका रूम नंबर भी 07 था। अच्छा। तो काफ़ी चीज़ रिलेट करती है 07 से, एंड भाई ने वो लकी नंबर समझ के उसको रखा था। और मेंबर्स भी वो साथ ही रखा था, फैजू ये वो सब? नहीं नहीं, नाम 07 था बट मेंबर्स 5 ही थे। अच्छा। तो 5 मेंबर्स थे। कब तक का आपका रिलेशन अच्छा रहा, मतलब कौन से स्टैंडर्ड तक आपका रिलेशन अच्छा रहा? मेरी ग्रेजुएशन तक का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है। कैसा था इमरान भाई, कैसा? अच्छे थे बट मतलब वो सोशली जितने अच्छे हैं, मतलब वो वैसे उतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई को लेके या और चीज़ों को लेके। उनका एक हमेशा से ये थिंकिंग रही है कि लड़कियां इतना पढ़ के क्या ही करेंगी, एंड में उनको घर ही संभालना है, घर के काम ही देखना है। ये अदनान के विचार? ये अदनान भाई के विचार है लड़कियों को लेके। हम्म। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं मास्टर्स परस्यू करूँ या ग्रेजुएशन भी। मैंने, वो मुझे पता है या मेरी फैमिली को पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो मगर अगर घर का बड़ा भाई, बड़ा बेटा अगर मना करे कि बहन को नहीं पढ़ाओ, तो आपकी ग्रेजुएशन सब कंप्लीट कैसे हुई? मेरे फादर काफ़ी सपोर्टिव थे। मेरे फादर का हमेशा से ये विचार रहा है कि पढ़ने में ये काफ़ी अच्छी है, चाहे वो मेरे 10th के मार्क्स हो या 12th के मार्क्स हो, काफ़ी अच्छे आए थे। तो फादर का सपोर्ट था, तो मैंने ग्रेजुएशन अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट किया है। आते हैं अदनान से आपके रिश्ते के बारे में। दरार सब में पहले कहाँ पड़ी? दरार एज सच हमारे बीच ऐसा कुछ दरार था नहीं, ये दरार डाली गई है कुछ गलत फहमियों के वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, और कुछ बनी बनाई बातों के वजह से। कौन थे ये सब लोग जो बनी बनाई बातें? अभी बात अगर मैं सीधी सीधी करूं तो ये कहीं ना कहीं उनकी शादी से रिलेटेड है, कि अभी वो शादी जिन मोहतरमा से करने जा रहे हैं, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि वो करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन मोहतरमा के वजह से हम दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। तो मैंने शादी से पहले ही जो है अदनान की वाइफ की वजह से आपको पता? जी, एक्चुअली कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, पहले की बात है ये, लाइक हो गया होगा, रमज़ान की बात है, रमज़ान से पहले मेरी फैमिली रेडी नहीं थी शादी के लिए, भाई की शादी के लिए, कि भाई शादी करे। बिकॉज उसके पीछे भी रीज़न था, ऐसी नहीं पेरेंट्स नहीं राज़ी होते, कोई लॉजिकल रीज़न होता है जो पेरेंट्स नहीं राज़ी होते। कभी किसी को पसंद आते, किसी को नहीं पसंद आते? पसंद देखे तो थे ही नहीं, मेरी फैमिली ने कभी उस लड़की को देखा था नहीं, देखने से पहले ही नहीं पसंद थी वो। तो रीज़न था उसके पीछे क्यों नहीं पसंद थी, तो बस वो रीज़न था कि नहीं पसंद थी। बट भाई का ऐसा था कि मैं घर चलाता हूँ, ही इज़ द अर्निंग पर्सन इन द हाउस, तो वो चाहते थे जब मैं ही सब चीज़ पूरा कर रहा हूँ तो मेरे डिसीजंस मैटर करने चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं करूँगा तो वही लड़की से करूँगा। मैंने घर वाले राजी नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, अदनान का बिहेवियर अपने घर में कैसा रहा है? पहले बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका, फैमिली से वो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है, बट अब उनका बिहेवियर बहुत अब्यूसिव हो गया है। ही इज़ वेरी अब्यूसिव टू द फैमिली। अब्यूसिव इन द सेंस आपके साथ भी कभी अब्यूसिव हुए? जी हुए हैं, काफ़ी बार हुए हैं। क्या आप बता सकते हो, इफ यू वांट टू एलैबोरेट? मतलब उनको थोड़ा टेम्पर का इशू है, मतलब गुस्सा, एक्चुअली हम सभी भाई बहनों को टेम्पर का इशू है, बट उनको कुछ ज़्यादा ही है। तो वो जब गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आ जाता है, तो वो गाली गलौज देना चालू कर देते हैं, और बात उससे भी नहीं बनती, अगर मैं जवाब दूँ पलट के तो फिर वो हाथ छोड़ने पे भी आ जाते हैं। अदनान आपको मारे हैं पहले? जी जी, मारे हैं उन्होंने मुझे।
अगर आप उसको एक बड़ा भाई समझे, और बड़ा भाई तो छोटी भाई उनको डांटी भी देता है, कभी मारता भी है, कभी ये भी चलता है, आपने उसको ऐसा क्यों नहीं लिया कि ये मेरा बड़ा भाई मेरे लिए बोल रहा है? बड़ा भाई मारता है 1 लाफा 2 लाफा। अदनान भाई ने मुझे ऐसा मारे कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोखंडवाला में रह रहे थे, तो मेरे नाक से खून आ गया था और मुझे मेडिकल करवाया, मतलब मेरा मेडिकल हुआ था। तो आपने घर वाले ने कुछ नहीं कहा? घर वाले का यही है कि समझाते हैं, थोड़े टाइम के लिए चीज़ें ठीक हो जाती है, बट एट दी एंड वो बड़े हैं, ही इज़ द अर्निंग पर्सनालिटी, जैसे मैंने आपको बोला, तो कहीं ना कहीं उनकी ही चलेगी। मैं तो छोटी हूँ, मुझे अर्निंग पर्सेंटेज का मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि अदनान जो है पैसे का रोब दिखा रहा है घर में, ये बात कहना चाह रही है? नहीं, और पैसे अपनी का सारी रोब बात नहीं, मनवाना चाह रहा है? पैसे का रोब तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि जब मैं ही सब चीज़ पूरा कर रहा हूँ तो मेरी मेरी ही चलेगी और मेरी ही चलनी चाहिए, उनका ऐसा है। फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ? फिर मैंने मेडिकल करवाया साइन हॉस्पिटल से, मेरे पेपर्स हैं मेडिकल के, जहाँ से मेरे नाक से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा था, मुझे ब्रूसेस थे बॉडी पे। उसके बाद मैंने कोशिश की थी एनसी करने की, एक एनसी भी की है मैंने उनके नाम पे, बट ये सारी चीज़ों को ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, तब हम लोखंडवाला में रहते थे, तो मैं मेरी मेड के साथ में जाके मॉर्निंग वॉक के लिए मैं बोल के घर से निकली थी एंड मैंने जाके एनसी कराई थी। बट फिर वही फैमिली वालों ने बैठा के सॉर्ट आउट कराया, चीज़ें तो सॉल्व हो गई थी। बट ये मतलब ये कंटिन्यूसली होता आया है, ये दिस इज़ द, ये एक बार ऐसा हुआ था कि हम, मैंने जाके कंप्लेन की थी, बाकी ये होता चला आया है। तो ऐसा है उनका बिहेवियर। फिर क्या हुआ, जो जैसे अभी जो शादी हो रही है, क्या नाम बताया आपने? उनका अभी रिवर्टेड नाम है आयशा शेख, शी इज़ रिवर्टेड। माशाल्लाह से नेक काम भाई ने यहाँ पे किया है कि एक हिंदू लड़की को, एक नॉन मुस्लिम लड़की को उन्होंने कन्वर्ट किया है। उसका पहले नाम था रिद्धि एंड नाउ रिवर्टेड नाम है उनका आयशा शेख। तो आप उनको पहले से जानती हो? नहीं, मैं पहले से नहीं जानती थी, भाई के उम्रा के आने के बाद में भाई ने मुझे बताए थे कि देख एक लड़की है जिसको मैं सोच रहा हूँ करने के लिए शादी, तो उन्होंने मुझे मिलवाए थे एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि देख मैं इससे ही शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने भी उनका सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपका है, आपको अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, तो कर लेना। बट कहीं ना कहीं से फिर मुझे आयशा रिद्धि ने खुद बताया कि उन लोगों ने शादी कर ली है एंड शादी करने के बाद वो दुबई भी गए थे दोनों साथ में, वहाँ पे 5-6 दिन के लिए, एंड नवंबर में शायद उसका बर्थडे आता है, तो वो भी वहाँ पे उन लोग ने सेलिब्रेट किया था। वही है कि या आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि वो वही लड़की है। तो पहले जो आपने नाम बताया जिससे शादी होने वाले ने, उससे आपके रिलेशन कैसे थे? रिद्धि से, आयशा से पहले रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, बिकॉज होने आपने वाली, बताया कि हम लोग घूमते भी थे जी साथ जी में। जी, वो मेरी होने वाली भाभी थी, तो अब होने वाली है, फैमिली में आने वाली है, तो बॉन्ड तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा ना। तो होने वाली भाभी से अचानक तुम इतने नाराज क्यों हो गई, जो अदनान को अच्छा नहीं लगा? कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा जो अदनान, आपने उसकी होने वाली वाइफ के बारे में कुछ बोला होगा, या कुछ बातें अदनान की कान तक आएगी, तभी वो आपसे इतना नाराज हुआ होगा? एक्चुअली बात कुछ इस तरह से थी कि हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि हम घूम रहे फिर रहे थे, वी वर मोर देन लाइक, हमारा ननंद भाभी का रिश्ता नहीं था, वी वर मोर लाइक सिस्टर्स। हमारा घूमना फिरना, एंड उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बातें मुझसे शेयर की थी, जो, और मैंने भी उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर की थी। अब ये पर्सनल बातें में हम, मैंने पहले ही बोला था कि देखो कल को कुछ भी हो जाए, हर फैमिली में झगड़े होते हैं, नो डाउट। What went wrong? वो भाई और भाभी, मतलब अदनान भाई और उनकी वाइफ में झगड़े हो रहे थे, घसीटी मैं गई बीच में, कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि भाई को लगा कि मैंने कुछ रिद्धि को चढ़ाया और रिद्धि को ये लगा कि मैंने अदनान भाई को कुछ चढ़ाया, तो बात वहाँ से मेरी ख़राब हो गई कि ये बीच का, एक्चुअली गलती मेरी यही हो गई कि मैं दोनों के बीच में पिस गई, ये गलती हो गई। तो कब तक, जबकि आपकी शादी के बारे में, आपकी शादी हुई उस टाइम तक क्या हुआ? फिर ये शादी के पहले की सब बात है। हाँ। तो आपकी शादी के दौरान आपने कुछ बताया था क्या? मेरी शादी अप्रैल में हुई है, तो 2024? जी जी, अभी कुछ मंथ्स ही हुए हैं मेरी शादी को। तो उम्रा पे से भाई जब आए थे इन 2022 फेब में आए थे, वो 15 तारीख को, 11 फेब को मेरा बर्थडे आता है, तो उन्होंने मेरे लिए तनिष्क से डायमंड की रिंग लिए थे। 2-4 महीने पहले की बात है। ईयर 2022 2022, राइट। 2022 में जब वो उम्रा से आए थे, तो उन्होंने मेरे लिए डायमंड की रिंग ली थी, मेरी बर्थडे गिफ्ट, एज मेरा बर्थडे गिफ्ट उन्होंने इतना अच्छा भाई है, डायमंड की गिफ्ट लिए। हाँ, आगे आते हैं उस पर। तो वो रिंग मुझे दिए थे बिकॉज उनको ऐसा था कि मेरी बहन को डायमंड पसंद है, मैं दूंगा। बट ये सारी चीज़ें जब हुई है, जो झगड़ा वगैरह अभी आपको बताया,
वो दौरान की बात है कि ये उसके पहले की बात है। डायमंड रिंग उससे पहले मिली, झगड़ा होने के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें जो डायमंड रिंग और जो गोल्ड सेट वगैरह बनाए थे वो सारी चीज़ें ले ली उन्होंने वापस, वापस मांग लिया? मांग लिए वापस, अपने पास रख लिए। गोल्ड सेट कौन सा? मेरी शादी के लिए अब्बा और उन्होंने दोनों ने मिलके सेट बनाया था जो मेरी शादी में देने वाले थे, बट ये सब ग्रजेस और जो हमारे बीच में हुआ था ना इत्तेफाकी, उसकी वजह से वो वापस ले लिए। तो और अब्बा को वापस से सारा अरेंजमेंट करना पड़ा था। तो शादी के टाइम पे उन्होंने वापस ले जी, लिया पूरा। क्या और वो बोलते मेरी हैं? शादी में भी शरीक क्या नहीं हुआ था? शादी में शरीक नहीं हुए था? नहीं हुआ। मेरे दोनों भाई शरीक नहीं हुए शादी में। बोले कि मतलब मेरी वाइफ के बारे में, अब देखो सलीम भाई कैसा होता है, जब आप किसी से झगड़ा करते हो तो आप उसको कुछ बोलोगे तो दो बातें आपको भी सुननी पड़ेगी। मगर कोई किसी की बीवी होने वाली बीवी और बीवी के बारे में बोले तो वो भी तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना। बीवी वो आज होने वाली है आपकी, बहन से रिश्ता आपका ये तो हमेशा का, ये तो ननन का और इसका तो हमेशा लफड़ा रहा ही है। इसमें बेचारा वो मर्द आदमी क्यों पीछे जाए? आपकी भी शादी हुई, आपके हस्बैंड के भी जो रहेगा, कल को आपके हस्बैंड को कोई आपके बारे में बोले तो क्या वो सुन के लेगा? बट वो इंसान को, उस मर्द को इतना समझदार होना चाहिए कि गलत सही के बीच में डिफरेंस उसको पता ये चले। तो नहीं समझ पड़ता, यही इसी में सब पीस जाते हैं। हाँ। इसी में घर बर्बाद होता है, इसमें रिलेशन बर्बाद होते हैं। तो यही बस यही था, और कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने इसी काफी पे आते हैं, इस पे आते हैं। कोई समझाने वाला नहीं था आपकी फैमिली में जब ये सब हो रहा था? कोई समझाने वाला नहीं मिला? आपके डैडी, आपकी मम्मी, कुछ मम्मी की क्या पोजीशन, मम्मी क्या कहती? मेरी मम्मी बहुत बहुत सीधे हैं, वो अपनी ही अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। शी हैज़ सम साइकेट्रिक इश्यूज़, जो पहले से उनकी दवा चालू है वो दिखने में वो हेल्दी हैं एज ए नॉर्मल पर्सन, बट उनकी अंदर से इंटरनली शी हैज़ ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है एंड उनकी काफ़ी सालों से मेडिसिन चालू है, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बेसिकली मॉम डैड की इतनी चलती नहीं, कोशिश फैमिली वालों में सब ने की है। मेरे अब्बा, अम्मी, रिश्तेदार, जो ख़ास रिश्तेदार थे, सब ने कोशिश की है, बट कोई किसी का कुछ कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। तुम्हारे मम्मी डैडी अदनान को कभी समझाए नहीं, आपको कभी समझाया नहीं कि यार कॉम्प्रो कर लो, बड़ा छोटे दिन है, बड़ी माफ़ी की रात होती है, मगफिरत की रात होती है, हर साल आती है वो रात, तो कभी किसी फैमिली ने बैठ के अल्लाह का वास्ता या अपना इस्लाम का वास्ता दे के मगफिरत की रात में कभी एक दूसरे से मिलाने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की, बट वही बात आती है ना कि इंसान को उतना समझ होना चाहिए कि वो समझे बातों को, तो वो नहीं समझे। वो बोले मुझे बात ही नहीं करना है, मुझे कुछ रखना ही नहीं है। तो बस यही बात थी कि फिर कुछ सॉर्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने कोशिश की कि शायद फैमिली से बात नहीं बन रही है, तो मैं दोस्तों से, जो उनके खास दोस्त हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना है, मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई कुछ सॉर्ट आउट। अदनान के बहुत सारे करीबी दोस्त, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो 07 में 55 4-5 जन लोग हैं, उनसे भी आपकी बात हुई? जी, उनसे भी मेरी बात हुई। जिसमें फैजू है, जिसमें और कौन है? सद्दू भाई हैं, फैज़ हाँ, बलोच सबसे है, बात तो की? सबसे मैंने नहीं बात की, बट फैज़ भाई से और सद्दू भाई से मैंने बात करी। मैंने कोशिश करी उनको बोलने की कि भाई आप एक बार बात कर लो। सद्दू भाई का ये कहना था कि वो कान का कच्चा है, इफ़्फ़त तुमको भी पता है, जाने दो, वो नहीं सुनेगा। उनके एक बहुत ही ख़ास दोस्त है सरफराज बेग, डॉक्टर हैं, जो अभी उनकी शादी की शॉपिंग में उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैंने जब उनको बोला कि भाई सॉर्ट करा दो, भाई बहन का रिश्ता है, कब तक ऐसे नाराज़गी रहेगी, तो उन्होंने बोला देखो मैं ये सब में बीच में नहीं पड़ना चाहूँगा, मेरी अदनान से दोस्ती काफ़ी अच्छी है, तो मैं वो चीज़ ख़राब नहीं करना चाहूँगा। अभी एक बात बताइए, शादी के वक्त आपने बताया कि अदनान आपकी शादी में नहीं आए, आपने बताया कि जेवर वगैरह भी उन्होंने ले लिए, उस बात को कितने साल हो गए? साल नहीं हुए सर, अभी मेरी शादी अप्रैल में हुई है 2024 में। 2024 या डायमंड रिंग 22 22 में दी थी और ली मुझे 24 में। जी। कैसा फेस किया आपने अपनी फैमिली को, जब एक भाई नहीं आया, एक नामचीन भाई नहीं आता है, तो आपके इन लॉज में क्या बात है? इन लॉज में अब ढकने के लिए इंसान कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, तो मैंने तो यही कहा था कि भाई दोनों शूट पे गए हैं दुबई, ये वजह से नहीं आ पाए। बट सच बात ज़्यादा दिन तक का छुपी नहीं रहती है किसी से, तो लोगों को धीरे धीरे जो खास थे उनसे पता चला कि हाँ कुछ है, इन लोग दोनों में बातचीत बंद है, कुछ है, इस वजह से शायद इसके भाई नहीं आए हैं। तो इन लॉज का यही रिएक्शन था कि जाने दो, अगर वो नहीं आ रहे, उनके नहीं आने से शादी तो रुकने नहीं वाली, क्योंकि डेट वगैरह तो तय हो ही चुकी थी, एंगेजमेंट मेरी 1 साल पहले ही हो चुकी थी, तो शादी तो करनी ही थी, चाहे वो शरीक होते या नहीं होते, तो शादी हो गई उनके कहने। शादी के बाद आपने, ये जो अदनान की शादी होने वाली है, आपने कोशिश की कि उससे बात करें कि भाई चल जान देना, अभी जो हो गया है, मेरी भी शादी हो गई है, आपकी भी होने वाली, लेट्स बी टुगेदर एंड बी अ फैमिली, और ये सब करें? एक्चुअली मुझे मेरी शादी के थोड़े दिन पहले ही बोल दिया गया था, बेटा एक बार आपकी शादी हो जाएगी
वलीमा करने की रस्म में बेटी जाती है घर वापस, बस वो एक दिन आपको यहाँ आना है, उसके बाद आपको घर पे एंट्री नहीं है। ये किसने कहा था? ये मेरे घर वालों ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने ही मुझे कहा था, बिकॉज यहाँ पे अदनान भाई आके रहेंगे अपनी वाइफ के साथ में, तो वो नहीं चाहते कि तुम उनके घर आओ। तो जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी वाले दिन मैं मेरे ससुराल आई, उसके नेक्स्ट डे लड़की जाती है अपने घर, वो गई हूँ, उसके बाद फिर आज तक मैं कभी अपने मायके गई नहीं हूँ अम्मी के घर पे। अम्मी अब्बा को मिलना होता है तो वो आ जाते हैं ससुराल मुझसे मिलने के लिए। जी, अभी और आपने बात नहीं की अभी 2-4 दिन में? आपने कोशिश नहीं की? मैंने मेरी अम्मी को कॉल की थी अभी फ़िलहाल, हाल फिलहाल में 3 दिन पहले। अम्मी एक बार बात करा दो भाई से, भाई बाजू में ही बैठे थे, बोले नहीं मुझे कोई बात नहीं करना उससे, मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस बीच में बेचारी अम्मी पीछे आती है। हाँ, अब अम्मी मीडिएटर बन जाते हैं डैडी का बेसिकली। क्या कहना है? डैडी फ़िलहाल तो कुछ 20 दिन हो गए डैडी अलग रह रहे हैं, भाई के साथ नहीं रह रहे। वो धरावी में हमारा घर है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। हम्म, तो उसके पीछे भी रीज़न है कि अब बाप है, बाप को बाप का दर्जा दिया जाएगा तो वो अपने घर में रहेगा, बाप को बाप का दर्जा ही नहीं दिया जाएगा तो वो क्यों अपने घर में रहेगा। तो अब्बा से भी उसने काफ़ी अग्रेसिव अब्यूसिव लैंग्वेज में बात किया था, जो कि अब्बा को बहुत बुरा लग गया। तो अब्बा फिर आके अपना यहाँ धरावी में रह रहे हैं। अभी आता हूँ मैं पॉइंट पे, क्यों आप शादी के टाइम पे अदनान को बदनाम करने जा रही हो? मैं एज सच बदनाम तो नहीं कर रही हूँ, बट उनको दिल से दुआ देने आई हूँ, यहाँ पे विश करने आई हूँ कि उनकी लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, खुश रहे वो, और थोड़ा सा समझदारी से काम ले। भाई साहब अब 30 साल के हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो 30 साल की एज के हिसाब से वो अपना दिमाग भी चलाए, ना कि लोगों की कही सुनी बात में आए। हर पहलू के 2 पन्ने होते हैं, तो एक साइड अगर आप देखोगे तो आपको दूसरा साइड नहीं पता होगा। तो कभी भी आपके सामने जब कोई बात रखी जाए तो आपको दोनों साइड देखना चाहिए। मैं बस उनको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी उनकी शादी के लिए, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई थोड़ा समझदारी से काम लो। ज़िंदगी में गुस्से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी दैट स्मार्ट टू टैकल दैट हर्डल इन योर लाइफ। आप आके सारी चीज़ें बोल दी उसके बारे में, अदनान अब्यूसिव है, मारा है मुझे, डैडी से बराबर बात नहीं करता, उसके बाद आप ये बोलना चाह रही हो कि मैं उसको ये करना है, कहीं ऐसा तो नहीं एक तीर से आप 2 निशान कर रही हो? मेरा ऐसा कुछ है नहीं, एक तीर से 2 निशाना। मैं जब कुछ बोलती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ, और मेरी बात में 100% अश्योरिटी होती है। मैं सच बात करती हूँ विथ प्रूफ्स। ऐसा तो है नहीं कि मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं उनके और उनकी वाइफ, और उनकी वाइफ का पहले का नाम, मतलब जो भी मैंने चीज़ें आपसे शेयर की हैं उसके बारे में 1% भी मैंने झूठ नहीं बोला है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ। क्या लगता है आपको ये सब सुनने के बाद अदनान और गुस्सा होगी कि उसको बात समझ में आएगी? अगर उनको मेरा इंटेंशन समझ में आया होगा तो वो कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट कर लें चीज़ें, और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल द बेस्ट, वो अपनी लाइफ में अच्छा करें। अच्छा, ये आप नकाब क्यों डाले हो आपने? आप तो ओपनली बात कर सकती थी। एक्चुअली बचपन से ही मेरी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से रही है कि मैं जो फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही तरबियत दी है। मैं बहुत छोटे समय से हिजाब ले रही हूँ। व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड तब से मैं हिजाब में हूँ, और 10th स्टैंडर्ड से मैं बुर्का पहन रही हूँ। तो वही चीज़ मैं अभी तक फॉलो करते आई हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं मेरी मर्जी। आप हमेशा ऐसे ही रहती जी, मैं हो? हमेशा ही ऐसी रहती हूँ। जी। फैमिली गैदरिंग्स होती है, दावत वलीमा, तो वहाँ जाके लेडीज़ सेक्शन में मैं बुर्का निकालती हूँ, बट मोस्टली आप मुझे ऐसी ही देखेंगे। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मैं इस तरह से ही हूँ, मेरा कहीं पे भी आप फेस नहीं देखेंगे। जी, अभी ये तो वो बात हो गई कि आप उसको धमकी दे रहे हो कि देख मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ, तू मुझसे दोस्ती कर ले, मेरे को बहन बना ले, नहीं तो फिर मैं और आगे भी जा सकती हूँ, या ऐसा कुछ? धमकी मैं कौन होती हूँ धमकी देने वाली? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ, अपने करियर। सच में आपको गिल्ट है कि कुछ हुआ है, कुछ आपकी गलती हो सकती है? और मुझे क्योंकि कोई भाई भी अपनी बहन के लिए इतना एग्रेसिव स्टेप्स नहीं लेता है जो आपने बताई। गिल्ट मुझे इस बात का है कि हमारा जो इतना साल का बॉन्डिंग था, मतलब आई एम 24 राइट नाउ, 24 साल के प्यार को उसने कुछ टाइम, मतलब अभी आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम इट आउट, बट एक भाई बहन का रिश्ता आप समझ सकते हो कितना अजीज होता है। वो चाहते तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी। मुझे, मतलब मैं उनको इन पर्सन जाके ये विश करती जो आज मैं यहाँ आपके चैनल के थ्रू विश कर रही हूँ। और मैंने आपके चैनल पे देखा है लोगों को एक होते हुए। आप मतलब काफ़ी ऐसे चीज़ों आपने, मतलब रिश्तों को तो जोड़ा है आपने। तो मेरा यहाँ पे आने का यही मोटिव था कि हम भाई बहन में मिलाव हो जाए, या कुछ पॉसिबल ऐसी चीज़ें हो जाए कि हम पहले जैसे जो
अदनान इफ़्फ़त जो भाई बहन जो लोग देख के मतलब बोलते थे, उनके खास दोस्त बोलते थे भाई तुम लोग भाई बहन नहीं लगते हो, दोस्त लगते हो। इतना अच्छा बॉन्ड था, तो मैं चाह रही थी वो चीज़ें हो जाए। कुछ ऐसी बातें जो आपके और अदनान के बीच में और बहुत इमोशनल हो, जो सुन के वो थोड़ा सा आपकी तरफ थोड़ा सा 1% भी आपकी तरफ ध्यान दे, ऐसा कुछ बोलना चाहोगी? मैं बस ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि भाई को पता था कि मैं उनको लेके बहुत पॉसेसिव थी। ये बात उसको मालूम? मालूम है ये उनको। स्कूल टाइम से मैं बहुत पॉसेसिव थी, मतलब मेरी स्कूल में जब मैं थी तो कोई लड़की अगर अदनान बुला दे कि अरे अदनान, तो मुझे जेलस फील होता था कि अरे वो मेरा भाई है, कोई और नहीं बुलाना चाहिए। और कॉलेज इवेंट्स में भी, मैं SNDT कॉलेज से थी, तो वहाँ इवेंट्स में भी मैंने 1-2 लड़की लोग को ऐसे धमकी दी कि मेरा भाई है। मतलब लड़कियाँ होती हैं ना कुछ ऐसे। कैसा था अदनान की बहन होने का फेम, कैसा था? सच बोलूँ तो किसी को पता नहीं था कि उनकी कोई बहन है, ना ही मैंने कहीं पे ये जाहिर किया था कि मैं उनकी बहन हूँ। हाँ, बट इवेंट्स वगैरह में जब मैं उनको लेके जाती थी एज अ जज, तो लोगों को पता चलता था कि बहन है। ओवरऑल कभी कभी पता नहीं? नहीं, ओवरऑल कभी पता नहीं चला, ना ही मैंने ये चीज़ बूस्ट करने की कोशिश की, बिकॉज़ मैं फ़ेम लेके क्या ही करूँगी? मुझे फ़ेम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अलग पर्सपेक्टिव से मेरी लाइफ जी रही हूँ। आपका बड़ा भाई है वो, हाँ, मेरा बड़ा भाई है वो। माफी मांगना चाहोगी आप? मैं कि उससे माफी मंगवाओगी? नहीं, छोटी हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी कोई भी ऐसी बात है जो उनको बुरी मैं लगी हो। 1 मिनट के लिए आपको माइक देता हूँ, आप जो है आप कन्विंस कर सकती हो अदनान को, डायरेक्टली टू अदनान। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या जिससे आपको ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप आप वो अच्छी चीज़ें भी याद करो, वो अच्छे टाइम्स भी याद करो जो हमने साथ में स्पेंड किए थे, एंड हम वापस से वैसे रिलेशन में आ पाए जैसे हम पहले थे। ऐसा देखा जाए तो मतलब एक तरफ से चीज़ें हुई नहीं है, बट स्टिल छोटे होने के नाते मैं उनको सॉरी बोलना चाहूँगी। सॉरी इफ़ जाने अनजाने में आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों, जो भी ये वीडियो देखे मिलाने की कोशिश करे, बात जो है भाई बहन को, एक घर को, एक परिवार को मिलाने की बात करें। हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है, इसको नेगेटिव में मत लें कि ये डिफेम करने आई है। अगर हो सके ये बात सुनने को मिली, दोनों तरफ की बात है, कहीं ना कहीं किसी की गलती है। बड़े भाई को बड़प्पन दिखाना चाहिए, छोटी बहन ने अपना बड़प्पन दिखा दी, ऑनलाइन आके दुनिया के सामने माफ़ी मांग ली है। तो अगर अदनान कुछ चाहे तो इसके बारे में बोल सकते हैं। सलीम शेख, गली न्यूज़।